मम्मी ये क्या है? इसमें वो सारी चीजें हैं जिससे ना एक गृहिणी अपनी गृहस्थी बसाती है। खबर न हो तो कह दूं, धनतेरस के दिन ना हमेशा बर्तन खरीदने का एक रिवाज होता है। बस जब से तुम दोनों पैदा हुई है ना, तब से मैं और पंडित जी हर धनतेरस के दिन ना बर्तन खरीदते। जिस बार वो ऐसी तगड़ी दक्षिणा लेकर आते थे ना, तो ये बड़े बर्तन, ये जग, ये कढ़ाई, ऐसे सब बर्तन खरीदते। और जब ये चिल्लर दक्षिणा लेकर आते थे ना, सब ये ग्लास, चम्मच, ऐसा सब खरीदते। पर खरीदते थे जरूर। पता है बेटा, जब बेटी पैदा होती है ना, तो उसके पैदा होते ही माँ बाप ये सारी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, ताकि जब उसकी शादी हो ना, तो उसकी गृहस्थी बसाने के लिए ये सब उसे दे दे। ये सक्तुड़ी देख ले, हाँ तू छोटी है, इसका ये मतलब नहीं कि तेरे लिए छोटी छोटी चीजें इकट्ठा की है। दोनों के लिए सब कुछ सेम टू सेम रखा है मैंने। और ये सिर्फ बर्तन नहीं हो बेटा, ये वो चीजें हैं जिससे एक औरत अपनी गृहस्थी बनाती है, अपना परिवार बनाती है, अपना घर बसाती है। औरत चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, कितनी भी बड़ी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पर गृहस्थी बसाने की जिम्मेदारी एक औरत की होती है। क्योंकि आदमी चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, बड़ी बड़ी इमारतें बना ले, बड़े बड़े मकान बना ले, बड़ा बंगला बना ले, पर उस मकान को घर तो एक औरत ही बनाती है। खबर न हो तो कह दूं, ये ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तभी तो ये जिम्मेदारी भगवान जी ने औरतों को दी है। जब चार बर्तन इकट्ठा होते हैं ना, तो आवाज तो करते ही हैं। ऐसे ही परिवार में कभी कभी झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है, कोई नाराज हो जाता है, पर वो औरत ही है जो पूरे परिवार को बांध के रखती है, सबको इसे गोंद की तरह जोड़ के रखती है। मैंने तो अपने परिवार को आज तक अच्छे से जोड़ के रखा है। अब तुम दोनों की बारी है बेटा, अपनी गृहस्थी बसाओ और अपने परिवार को प्यार से ऐसे जोड़ के रखो। खबर न हो तो कह दूं, थाली तो तभी सजती है ना, जब इसमें सारे बर्तन हो। अब क्या पता अगले धनतेरस तुम लोग मेरे साथ हो या ना हो, इसीलिए आज तक जितना भी प्यार संजोया है तुम दोनों के लिए, जितना भी ज्ञान संजोया है तुम दोनों के लिए, और जितनी भी चीजें संजोई है, सब मैं तुम्हें दे रही हूँ। कैसे कहूँ मैं कौन तू मेरी, तुझसे नाता मेरा क्या, ईश्वर अल्लाह मैं क्या जानू, तू ही मेरा है जहां, तू ही मेरी गुरु मेरा आसरा। ओ माँ तेरी गोद में जहां जाऊं मैं और कहां, ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ। मम्मी, हम दोनों से आपको इतने जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला। हम ससुराल नहीं जाएंगे, डोली रख तो कहारो। हाँ,
इस साल नहीं, अगले साल नहीं, कभी भी नहीं। डोली रख दो कहाँ रो। चुप कर, ये शाम के वक्त ऐसी अशुभ बातें नहीं करते, समझे ना? तुम दोनों जाओ और अपनी गृहस्थी बचाओ और मेरा पीछा छोड़ो। हाँ चाची जी। देख सकतुड़ी, मुझे तेरी फिक्र तो नहीं है बेटा, तू तो बहुत सयानी है, अभी डॉक्टर भी बन जाएगी, तुझे तो अच्छा ससुराल मिलेगा। तेरा डॉक्टर भी तो बेस्ट बेस्ट है। चाची जी, फिक्र तो मुझे मेरी रिमझिम की है, एक बार तो जल चुके हैं, अब पता नहीं हमारा कैसा ससुराल मिलेगा इसे। नहीं मम्मी, हमें पता है। ये बबी, क्या पता है तुझे? अब वो चाची जी, एक बार गलत रिश्ता हुआ है ना, तो इस बार आप गलत रिश्ता थोड़ी ना होने देंगी, बस यही। रंजन का रिश्ता भी तो मैं ही लाई थी ना सकती। कभी कभी ऐसी शर्म आती है ना मुझे अपनी अकल पर। क्या पता सोमनाथ जी न करे दोबारा ऐसी गलती मुझसे हुई तो। एक गुजरात, अरे धनतेरस का दिन है, बच्चों को रुलाती रहोगी क्या? चलो भूख लगी है जोर से, चलो। बहुत दुख सा है हमारे परिवार ने, लेकिन अब और नहीं। इससे पहले कि मंदिरा आंटी कोई आतिशबाजी करे, उससे पहले हम उनके प्लान के फीते निकाल देंगे। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हे भोलेनाथ, इस दिवाली हमारी जिंदगियों में जो मंदिरा आंटी नाम का अंधेरा है ना, हम उसे बाहर निकाल देंगे। वकील अंकल, क्या ऐसा कोई तरीका है जिसकी वजह से रंजन जल्दी बाहर आ सकता है? बेटा, दिवाली वाले दिन कुछ लोगों को छोड़ा जाता है। अब तुमने कंप्लेंट वापस ले ली है तो मैं उसे रिहा तो करवा लूंगा, पर जो भी होगा दिवाली वाले दिन ही होगा। ओके अंकल, थैंक यू। अब दूसरी प्रॉब्लम, डॉक्टर शिव को कैसे मनाएं? हमसे नाराज होकर बैठे। कौन नाराज होकर बैठा है? डॉक्टर शिव। हमने लेक्चर मिस कर दिया ना, तो वो क्या? तूने कॉलेज बंक किया? तू तो कभी आंधी तूफान में भी स्कूल नहीं मिस करती थी, और आज तूने कॉलेज बंक कर लिया। एक मिनट, तू तो घर पे भी लेट आई है। सच बता, कहाँ थी तू शक्ति? थी, वो ना हमें काम था, अब छोड़िए ना। क्या चल रहा है तेरे मन में शक्ति? एक तो तूने हमें मम्मी को कीर्तन के बारे में भी कुछ बताने नहीं दिया। वो परफेक्ट मौका था, वो हमारे शादियों के बारे में ही बात कर रही थी। अभी रंजन का जो मैटर है ना, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, तो फिर कब बताएंगे शक्ति? मम्मी फिर से कोई उल्टा फुल्टा रिश्ता ना लेके आ जाए। अब हम आपको कैसे समझाएं? आप बैठिए। वो कीर्तन ना शक्ति, अब हम और चांस नहीं ले सकते। मम्मी को फिर से कोई लड़का पसंद आ जाएगा ना, तो वो हमारे पीछे पड़ जाएगी। अब हम हमारे और कीर्तन के बीच में किसी को नहीं आने देंगे। प्यार का इजहार तो हो ही गया है, अब बस शादी बची है। हम कल ही जाके मम्मी पापा को सब कुछ बता देंगे। पर दीदी प्लीज, अब हमें मत रोकना, वरना हम मर जाएंगे। दी, दोबारा ऐसा कभी मत कहिएगा, आपको हमारी कसम है। तो चाहते ना शक्ति कि हम कोई ऐसी बात ना करे, तो प्लीज हमारे और कीर्तन के बारे में मम्मी पापा से बात कर ले। हम और इंतजार नहीं कर सकते। दी, क्या करे, कैसे बताएं दी को कि कीर्तन उनसे प्यार नहीं करता और ना ही शादी करने वाला है।
ये सब मंदिर आंटी की कोई चाल है। हम ये सब अकेले हैंडल नहीं कर सकते। डॉक्टर शिव, आपके पार्टनर को आपकी जरूरत है। प्लीज ये नाराजगी छोड़िए ना, प्लीज। शक्ति, शक्ति बाहर आओ। ये डॉक्टर भाई, आओ आओ। ए, मेरा नाश्ता इतना अच्छा लगा कि तुरंत वापस खाने आ गए। अरे कोई बात नहीं, अबे फटाफट बनाऊंगी। नहीं मुकामो चाची, अब कुछ खाऊंगा नहीं। बस शक्ति से बात करनी है। अच्छा, डॉक्टर शिव, आप यहाँ? हाँ, and I am very disappointed. क्यों? क्या हुआ? पूछिए अपनी लाडली भतीजी से। मुझे ये तो नहीं पता कि शक्ति कहां थी, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि शक्ति कहां नहीं थी। शक्ति अपने क्लास में नहीं थी। आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन था और तुमने क्लास बंक कर दिया। क्या मैं वजह जान सकता हूं? आज उस क्लास से इसकी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला था, लेकिन शक्ति उस क्लास में ही नहीं थी। जिस क्लास में जगह पाने के लिए लाखों बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, वो इस क्लास में थी ही नहीं। क्या मैं पूछ सकता हूं क्यों शक्ति? सॉरी डॉक्टर शिव, हम आपको नहीं बता सकते। बोलो शक्ति, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? घर में कोई फेस्टिवल था, कोई त्योहार था जो तुम्हें अटेंड करना था? चाची ने कोई काम दिया था, चाचा जी ने कोई काम दिया था? क्या काम था कुछ? और अगर तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट काम होता भी ना, तो भी तुम्हें ये लेक्चर्स मिस नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए उसकी पेशेंट की जिंदगी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। ना कोई दिन, ना कोई रात, ना कोई त्योहार, ना कोई फेस्टिवल, और ना ही अपनी कोई पर्सनल चीज, ना ही अपनी पर्सनल हेल्थ। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ पेशेंट की जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर तुम में ये जज्बा नहीं है ना शक्ति, तो तुम शायद गलत प्रोफेशन में हो, या फिर तुम उन लोगों में से हो जो किसी चीज को पाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जैसे ही उन्हें वो चीज मिल जाती है वो उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। नहीं डॉक्टर शिव, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है शक्ति? तुम ही कहती थी ना कि डॉक्टर बनना तुम्हारा एक सपना है, तुम सबके लिए काम करना चाहती हो, तो फिर क्या हो गया? तुम्हारा सपना बदल गया? जब मैं तुम्हें डॉक्टर शक्ति कहता था तो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन शायद क्लास अटेंड करना तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा मजाक है। डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज हमारी बात सुन। मुझे तुम्हारी ना ही कोई बात सुननी है और ना ही समझनी है। जब तुम क्लासरूम की दहलीज को चूमकर आशीर्वाद ले रही थी ना, तो मुझे लगा तुम इस कॉलेज को मंदिर समझोगी, लेकिन नहीं। जब तपस्या में कमी रह जाती है ना, तो शिव उस तपस्या का फल कभी नहीं देते शक्ति। डॉक्टर शिव प्लीज, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम वापस ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आज के बाद कभी कोई क्लास बंक नहीं करेंगे, और आज जो क्लास हमसे मिस हुई है ना, हम उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी अटेंड कर लेंगे। लेकिन प्लीज, लेकिन आज इतना शुभ दिन है, अपना मूड मत खराब कीजिए प्लीज। आज मेरे लिए खुशी का दिन नहीं है, दुख का दिन है। क्योंकि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने आज मुझे लेट डाउन कर दिया। तुम बहुत लकी हो शक्ति कि जो तुम करना चाहती हो, भोलेनाथ ने वो तुम्हें पाने का मौका दिया है। और उससे भी बड़ी बात, उसकी काबिलियत दी है।
सबको नहीं देते, वो अपने सपने के बोझ और कमजोरी के तले दब के रह जाते हैं, जैसे कि मैं। तुम्हें पता नहीं है कि रहने दो। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। मनोरमा, ज्यादा मत डांटना, आज त्योहार का दिन। हाँ मम्मी, आपको तो पता है ना कि शक्ति कभी कॉलेज बंक नहीं करती है, और अगर किया होगा इसका मतलब उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। प्लीज डांटिएगा मत। आज तो ये शक्ति गई। चाची जी, पर हमें डांटने से पहले प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। मैं सब कुछ जानती हूँ शक्ति, सब कुछ। चाची जी, वो हम वो तुझसे बहुत प्यार करता है शक्ति, बहुत प्यार करता है। तुझे पता है वो तुझ पे गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि वो तेरे सपने को अपना सपना समझता है। क्योंकि तेरे सपने के टूटने पे जितना दुख तुझे होगा ना, उससे कई ज्यादा दुख उसे होगा। क्योंकि अब तेरा सपना उसका सपना है सतुड़ी। वो तुझ पे इसीलिए गुस्सा नहीं हुआ क्योंकि तूने क्लास बंक किया था। वो तुझ पे इसीलिए गुस्सा हुआ क्योंकि तू तेरे सपने से पीछे हट गई। बेटा, जब अपना जीवन साथी ना हमारे सपने को उसकी जिंदगी का मकसद समझे ना, फिर तो हमारा कोई भी सपना कभी भी अधूरा नहीं रह सकता। सतुड़ी, वो तुझे सिर्फ डॉक्टर बनाना नहीं चाहता, वो तुझे वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर बनाना चाहता है। और अगर तुझे उसका साथ मिल गया ना, तो बस तो आसमान में उड़ेगी दिख रहा। फिर तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अपनी चाची की बात मान ले सतुड़ी, जाकर कह दे उसे आई लव यू। शिव शक्ति, शिव शक्ति। हमने आपसे कितनी बार कहा है चाची जी, डॉक्टर शिव हमसे प्यार नहीं करते, वो हमें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानते हैं। और आज जैसे वो नाराज होके गए हैं ना, हमें लगता है कि हमारी दोस्ती भी खतरे में आ गई है। ना 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 मारी ना। अरे डोबी, शिव कभी शक्ति से नाराज हो सकता है? अरे शक्ति तो शिव की दोस्त है, शक्ति तो शिव का प्यार है, शक्ति तो शिव की ताकत है, शिव का अर्धा अंग है शक्ति। उससे कभी नाराज नहीं हो सकता। डोबी, खबर नो तो कह दूं, पार्वती जी को भी ना शिव जी को मनाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। तो अब तेरी बारी, सोच ले तू कैसे मनाएगी अपने शिव को।
पार्वती जी को भी ना शिव जी को मनाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। सोच ले तू कैसे मनाएगी अपने शिव को।